हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके स्टडी बाय केएम पर। आज से जेल प्रहरी की स्पेशल क्लास में स्टार्ट में कर रहा हूँ वीडियो, जिसमें आपको दिन में 3 वीडियो मिलेंगे। एक साइंस से रिलेटेड, एक हिंदी का और एक मैथ से रीजनिंग कॉमन, और चौथा वीडियो आपको करंट का मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज साइंस में आपको बायोलॉजी से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम पहले इसको करेंगे, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री। बायोलॉजी को हम शुरू से समझेंगे, उसका क्या अर्थ है, किसने खोज की। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों की उत्पत्ति, उनका विकास, क्रियाकलाप, उनकी रचना, वातावरण का उन पर क्या प्रभाव पड़ा, उनकी पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। मतलब कि एक तरह से जीवधारी मतलब संपूर्ण जो पृथ्वी है उस पर, चाहे एनिमल्स हो चाहे प्लांट हो, जो भी सजीव से जीव, वो सभी का अध्ययन इसमें किया जाता है। अगर हम बायोलॉजी के अर्थ की बात करें तो बायोलॉजी 2 शब्दों से बनकर बना हुआ है, एक बायो और दूसरा लॉजी। बायो और लॉजी, बायो का मतलब लाइफ यानी कि जीवन, और लॉजी का मतलब स्टडी यानी कि अध्ययन, यानी कि जीवन का अध्ययन। जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। क्योंकि हम बायोलॉजी में यही सीखते हैं कि किस तरह से किसी प्लांट, एनिमल्स, इन सारों में, तो जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। अगर हम बायोलॉजी की खोज की बात करें तो उसकी खोज अरस्तु ने की थी। बायोलॉजी की खोज अरस्तु ने की थी, इस कारण उन्हें जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। और अगर शब्द की बात करें तो शब्द 1801 ईस्वी में लेमार्क एवं ट्रेवेलियस नामक 2 वैज्ञानिकों ने बायोलॉजी नामक शब्द की खोज की थी। अगर हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं तो जो जीवधारियों का जो क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण देखते हैं, तो उसमें एक वैज्ञानिक आते हैं कैरोलस लिनियस। उन्होंने 1773 में एक बुक लिखी, सिस्टेमा नेचुर। 1773 इसमें एक पुस्तक लिखी, सिस्टेमा नेचुर। उसमें जीवधारियों का वर्गीकरण बताया गया, जिसमें उन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया था, एक प्लांट किंगडम और एक एनिमल किंगडम। जंतु जगत और पादप जगत में इन्होंने विभाजन किया बायोलॉजी का। इसी में उन्होंने एक मतलब एक मेथड दी थी, द्विनाम पद्धति, डायनोमस मेथड। उसके अंतर्गत कि प्रत्येक जीवधारी का नाम, जैसे अपन आज जीव जितने भी पृथ्वी पर जीवों का नाम देखते हैं, उनका नाम उससे पहले डिफाइन नहीं था, लेकिन कैरोलस लिनियस ने उसको अच्छे से डिफाइन किया। और वो लैटिन भाषा के 2 शब्द, जैसे कि वंश और जाति, जेनेरिक नेम और स्पीसीज नेम। जैसे कि एग्जांपल के लिए होमोसेपियंस, तो होमोसेपियंस में होमो वंश है, तो स्पीसीज जाति है उसकी, जबकि लीन एक जिस वैज्ञानिक के द्वारा उसकी खोज की जाती है उसका नाम लास्ट में लिखा जाता है, तो होमोसेपियंस लीन। अब अगर हम इसके बारे में आगे इसके एग्जाम्पल पढ़ें द्विनाम पद्धति की, तो जैसे कि हम पॉलिटी में पढ़ते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो हो सकता है उन्हीं का वो वैज्ञानिक नाम मतलब साइंस से रिलेट करके पूछ लें, तो इसलिए हम उन्हें डायरेक्ट पढ़ लेते हैं कि जो राष्ट्रीय पुष्प है कमल, उसका नाम है नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन। नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन। जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर, पावो क्रिस्टेटस। राष्ट्रीय पशु बाघ, पेंथरा टाइग्रिस लिनायस। राष्ट्रीय फल आम, मैंगीफेरा इंडिका। राष्ट्रीय वृक्ष अगर देखें तो बरगद, फाइकस बेंजालिसिस। ये राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का नाम है। राष्ट्रीय पशु की बात करें तो ये है, एक राष्ट्रीय पशु यहाँ पर आया था और एक राष्ट्रीय पशु यहाँ पर, लेकिन ये विरासत पशु है, विरासत
अगर हम प्रश्न आएगा कि राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा, तो वो है हाथी, जिसका नाम है एलिफास इंडिका। एलिफास एलिफास इंडिका, ये हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी का है। अगर मेंढक की बात करें तो राना टिग्रिना, बिल्ली फेलिस डोमेस्टिका, कुत्ते का नाम कैनिस फेमिलियरिस, गाय का बॉस इंडिकस और मक्खी का मस्का डोमेस्टिका। धान का ओराइजा सेटाइवा, गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम, मटर का पीसियम सेटाइवम, चने का सीसर ओरिटिनम और सरसों का ब्रेसिका कॉम्पेसिट्रस। इस तरह से आपको बायोलॉजी में बहुत सारे नाम मिलेंगे। जैसे जैसे हम आगे बायोलॉजी में अध्ययन करेंगे वैसे वैसे मैं आपको जो भी प्लांट या किसी एनिमल्स का नाम आता है तो मैं इसका आपको वैज्ञानिक नाम बता दूंगा। इसके बाद एक और वैज्ञानिक आते हैं, हिटकर। 1969 में हिटकर ने 1969 में जो परंपरागत जो कैरोलस लिनियस ने द्विजगत प्रणाली स्टार्ट की थी, डायनोमस मेथड, उसको नहीं मानते हुए उसने 5 जगत वर्गीकरण में जीवधारियों का वर्गीकरण, 5 जगत वर्गीकरण इन्होंने अपनाया, जिसमें पहला है मोनेरा, दूसरा प्रोटेस्टा, तीसरा पादप, चौथा कवक और पांचवा जंतु। तो इनका हम अध्ययन आगे जब क्लासें स्टार्ट, जैसे कि पादप, तो पादप हम वनस्पति विज्ञान में पूरा, बॉटनी में पूरा पादप पढ़ेंगे, कवक अलग से पढ़ेंगे, मोनेरा प्रोटेस्टा ये जूलॉजी के, मतलब इसके एनिमल्स यानी कि जो जूलॉजी पार्ट है उसका ही एक पार्ट है, तो इसमें हम पढ़ेंगे, कवक भी इसी में पढ़ेंगे। तो इस तरह से आज ये पहला वीडियो, पहली क्लास थी बायोलॉजी की। तो थैंक्स फ्रेंड वाचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और मेरे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फ्रेंड।